Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं भगवद गीता। मुझे लगता है कुछ श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया है और कुछ श्लोक नहीं पढ़ा है ना। ये सब वंश परंपरा के भ्रष्ट होने के बारे में है। देखिए, हम लोगों ने बीते दिनों में कुछ बातें जानी है जिससे एक बात स्पष्ट समझ में आनी चाहिए कि देखिए, यहाँ पे युद्ध करने गए थे क्षत्रिय और पुरुष, घर के पुरुष। तो ऐसा होता भी था कि जब युद्ध होता था तो बहुत सारे घर में पुरुष चले जाते थे, घर के पुरुष, तो स्त्रियां अकेली बचती थी। तो ये हर युद्ध में होता है कि स्त्रियां जब अकेले बचे तो स्त्रियां कैसे जिए। और बात यह है कि एक पुरुष को धर्म का प्रचार करना है। सबसे पहले अपने घर में अपने स्त्री को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को धर्म अनुसार चलाना है और फिर बाकी पूरे समाज को। तो संतानें भी अधार्मिक कार्य करेंगी, स्त्री तो करेंगी, संतानें भी करेंगी, तो बचा कौन? कहने का अर्थ सब कोई अधार्मिक कार्य करेगा। ठीक है, आई होप ये बात सभी को एकदम स्पष्ट हो रही है ना। यही बात हम लोग इस श्लोक में, अगले श्लोक में, उसके अगले श्लोक में देखेंगे। पढ़ लिया तो भी ठीक है, फिर से रीड कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ लेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, 3-4 श्लोक है इसी से संबंधित। ठीक है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी प्लीज आप पहले स्टार्ट करें, अनुवाद से पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी। अनुवाद।
वंश के विनाश के साथ ही शाश्वत पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाती है और इस प्रकार परिवार के शेष सदस्य अधर्माचरण में लिप्त हो जाते हैं। तात्पर्य: वर्णाश्रम संस्था की व्यवस्था में अनेक धार्मिक परंपराओं के सिद्धांत होते हैं जो परिवार के सदस्यों को उचित रूप से विकसित होने तथा आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार में ऐसी शुद्धिकरण प्रक्रियाओं के लिए वरिष्ठ सदस्य उत्तरदायी होते हैं, किंतु वरिष्ठ सदस्यों की मृत्यु पर शुद्धिकरण की ऐसी पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो सकती हैं और शेष युवा परिवारजन अधार्मिक आदतें विकसित कर सकते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक मोक्ष का अवसर नष्ट हो सकता है। अतः किसी भी प्रयोजन से परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का वध नहीं किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं वापस से, हाँ, जो बात अभी सुने थे वही, किंतु वरिष्ठ सदस्य के मृत्यु पर शुद्धिकरण की शुद्धिकरण की ऐसी परंपरा समाप्त हो जाती है। शास्त्र के अनुसार नहीं चल पाता तो शुद्धिकरण नहीं, और शेष युवा परिवारजन अधार्मिक आदतें विकसित कर लेते हैं जिनसे उनका आध्यात्मिक मोक्ष का अवसर नष्ट हो जाता है। देखिए, जीवन में आए हैं शुद्ध होने, और जीवन शुद्ध ही नहीं हो पाएगा तो क्या लाभ है। तो एक्चुअली में किसी एक का मृत्यु नहीं होता है, सबका मृत्यु हो जाता है। ओके, ऋचा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे कृष्ण, जब परिवार में अधर्म प्रबल हो जाता है तो परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, और हे वृष्णिवंशी, स्त्री जाति के अधःपतन से अवांछित संतान उत्पन्न होती है। तात्पर्य: मानव समाज में अच्छी जनसंख्या जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति का मूल सिद्धांत है। वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत इस प्रकार बनाए गए थे कि समाज में अच्छी जनसंख्या बनी रहे। यह जनसंख्या राज्य और समुदाय की आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। ऐसी जनसंख्या उसकी स्त्रियों की पवित्रता और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बच्चे सही मार्ग से भटक सकते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी अनुचित व्यवहार की ओर प्रवृत्त हो सकती हैं। इसलिए बच्चों और स्त्रियों दोनों को परिवार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा संरक्षण की आवश्यकता होती है। विभिन्न धार्मिक क्रियाओं में संलग्न होकर स्त्रियां व्यभिचार में नहीं पड़ेंगी। इसलिए धार्मिक क्रियाओं की विभिन्न पारिवारिक परंपराओं को सदैव उन्हें व्यस्त रखना चाहिए, और इस प्रकार उनकी पवित्रता और भक्ति अच्छी जनसंख्या को जन्म देगी, जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के नष्ट हो जाने पर स्त्रियां निरंकुश होकर पुरुषों के साथ मिलने जुलने लगती हैं, और इस प्रकार व्यभिचार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे अवांछित संतान का जन्म होता है। समाज में गैर जिम्मेदार पुरुष भी व्यभिचार को प्रोत्साहित करते हैं, और इस प्रकार अवांछित संतानों से मानव जाति भर जाती है, जिससे युद्ध और महामारी जैसे संकटों का खतरा उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, अब मैं बोलूंगा अगर कि पुरुष तो शोषण करना चाहते ही हैं, तो ये बात लोगों को थोड़ा लगता है कि आप देखिए, आप ऐसा एक एक वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं। परंतु असलियत समझिए, देखिए क्या है, पुरुष क्या है, पुरुष को प्रभु भी बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं। पुरुष की ही सेवा भी की जाती है, शास्त्रों के अनुसार से यही बात है ना। और प्रैक्टिकली भी हम यही देखते हैं। देखिए, जिस समाज में स्त्रियां पुरुषों की सेवा करती हैं, वो समाज अच्छे से चलता है। और जिस समाज में स्त्रियां पुरुषों की सेवा नहीं करती, पुरुष स्त्री का सेवा करता है, वहां पे हमेशा उथल पुथल लगा ही रहता है। जिस समाज में पुरुष स्त्रियों की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, वो समाज अच्छे से चलता है।
और जिस समाज में स्त्री का शोषण ही होता रहता है, उस समाज में कभी भी कोई शांति नहीं होती। तो ये तो बात सही है कि पुरुष तो शोषण करना चाहते ही, अगर मैं गुण के अनुसार देखूं, शोषण करना क्या है, भोक्ता बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहता है, प्रभु बनना चाहता है, इसमें कौन सी गलत बात है? अब लोगों को शास्त्र की बात ही बोल देते हैं तो उनको वही लग जाता है, ये कैसे बोल दी, वो कैसे बोल दी। और सबसे अनोखी बात मुझे तो ये समझ में नहीं आती है, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो पूछना चाहिए। लोग अपना अपना कंक्लूजन बना करके अपना ही, देखिए ये तो ऐसा बोलते हैं, अरे हम वैसा बोलते हैं उसके पीछे कोई कारण है, आइए पूछिए ना, हम जिज्ञासा नहीं करें कैसे बताएंगे जी, हैं? तो ये बात है। इसीलिए समाज का दायित्व, समाज को सुव्यवस्थित रखने का दायित्व स्त्री के ऊपर। अगर स्त्री समाज में खराब होती है, पुरुष तो देखिए, पुरुष में कुछ वर्ग तो खराब होते ही होते हैं। अब जैसे भक्ति करने की बात है, देखिए शास्त्र आता है, पुरुष को सभी को शास्त्र बताना चाहिए, सही बात है? सही बात है, परंतु कितने पुरुष इसका पालन करते हैं? सब तो नहीं करता कभी भी, तो बाकी बहुत सारे बचेंगे ना। कृष्णा बोलता है हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, है, तो हजारों में से कोई एक पुरुष है, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, तो सब कोई तो शास्त्र सम्मत नहीं चलेगा। शास्त्र सभी को पता होना चाहिए पर चलेगा तो नहीं, तो शोषण करने की प्रवृत्ति तो बनी हुई है, ठीक है। और वहां पे अगर आप अपॉर्चुनिटी दे दें, वहां पे अगर आप जगह दे दें, हैं, तो एक एक क्रिमिनल को अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि क्राइम कर सकते हो, हैं, एक क्रिमिनल है, कोई पहले से जेल गया हुआ है और वो क्राइम ही कर रहा था, है, वो बाहर आया, उसके बाद क्या है, उसको फिर से वैसा ही एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्राइम कर सकते हो, वो क्या करेगा? है, तो कोई शोषण करने वाला, उसको फिर से शोषण करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो क्या करेगा? तो ये शोषण करने की प्रवृत्ति बनी हुई है ना? और अगर पुरुष तो है ही है, बहुत सारे पुरुष तो है ही हैं, परंतु स्त्रियां अगर उचित संतानें उत्पन्न ना करें, उचित धर्माचरण ना करें, तो समाज में सब कुछ पतन हो जाएगा। इसीलिए स्त्रियों को हमेशा संरक्षित रहना चाहिए। आज के दिन में तो स्त्रियों का स्थिति बहुत दयनीय है। आज के दिन में बचाने वाला मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता, मुझे कोई नहीं दिखता। कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। आध्यात्मिक गुरु है, उसकी बातों के अनुसार चलती नहीं। अगर नहीं चलती तो स्त्री को बचाने वाला कौन है? पिता भगवान के बारे में नहीं बताता, पति नहीं बताता, पुत्र नहीं बताता, कौन बताएगा? अब बात ये भी सही है कि सब कोई बहुत ठोकर खाए हुए रहते हैं, ठोकर खाए हुए रहते हैं तो स्वीकारने में उनको कष्ट भी होता है, परंतु उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसी के लिए देखते हैं बहुत सारे ढोंगी आ जाते हैं। ये बात सही है, मिसयूज तो करेगा ही, परंतु हमको देखना चाहिए कौन शास्त्र सम्मत बोल रहा है। देखिए आप समझिए, अब मान लीजिए कि कोई ऐसी स्त्री है, ठीक है,
कोई ऐसी स्त्री है जिसका पति युद्ध में मर गया, या फिर पति धर्म भ्रष्ट है, पति कुछ और है, ठीक है, ओके। अब इस स्त्री के पास क्या विकल्प है बताइए? अब इस स्त्री के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। अब देखो, पिता तो धर्म के बारे में बताता तो गलत पति मिलता भी नहीं, समझ आ रहा है? अगर पिता धर्म संगत होते तो पति गड़बड़ नहीं मिलता, धर्म का पालन करने वाला मिलता। एक्चुअली में पिता में भी गड़बड़ है, परंतु आजकल के तो पिता भी है ना, आजकल के पिता भी हम देखते हैं, हाँ, दिखने के लिए वैष्णव दिखाई देते हैं, परंतु करते क्या है, गलत गलत लोगों से भी विवाह करवा देते हैं, बहुत सारा प्रलोभन, गलत बात है एकदम। तो आज के दिन में क्या है, पिता से ही मिलता नहीं है। अब पति सही हुआ नहीं, अगर पति नहीं सही हुआ तो इन स्त्रियों के पास अब विकल्प क्या बचा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक आध्यात्मिक गुरु बचा, क्योंकि पिता तो वही रहेगा, पति वही रहेगा। अब पुत्र को कहां से ज्ञान आ जाएगा अचानक से? कहां से फिर आध्यात्मिक ज्ञान का सही मार्ग पे कैसे चलेंगे? कोई भी स्त्रियां सही मार्ग पे कैसे चलेंगे, आप बताइए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और हमको उल्टा बता दीजिए कौन सा पति है जो शास्त्र सम्मत बातें बोलता है, ये बता दीजिए। अब कोई नहीं बचा, एक आध्यात्मिक पिता ही बचा बस। इसीलिए आध्यात्मिक पिता में बहुत सारे क्या वेशभूषा वैसे पहन ले। 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, वेशभूषा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, परंतु बहुत सारे लोग आजकल पाखंडी लोग आ गए। बहुत सारे पाखंडी है। तो बहुत सारे धर्म के विरुद्ध लोग आचरण करते हैं, परंतु इसमें भी आपको ढूंढना पड़ेगा कौन है जो भगवान की बातों को दोहराता है। हम तो कितनी बार चैलेंज करते हैं ना, जिसको कष्ट हो हम तो एकदम सरल रास्ता बता रहे हैं। अब इससे सरल क्या होगा कि गुरु महाराज की बातों का पालन करते रहिए, उनके हर एक बात का पालन कीजिए, परंतु उसमें फिर किंतु परंतु मत लगाइएगा। इतना को मानते इतना को नहीं मानते ये मत लगाइएगा, हर एक बात का पालन कीजिए, इतना कीजिए। कितना आसान है, नहीं तो सब धर्म भ्रष्ट होगा। नहीं तो आप बोलिए कि मेरा पिता मेरा पति पूर्ण रूप से धर्म का पालन करता है, पूर्ण रूप से नहीं पालन करते तो आप तो पहले ही धर्म भ्रष्ट है। तो आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या तो स्त्रियों के साथ है। पुरुषों का तो क्या है, पुरुषों का तो सही आध्यात्मिक गुरु को ढूंढने के लिए निकल सकता है, किसी भी दिन निकल सकता है, परंतु स्त्रियों का, स्त्रियों की स्थिति बहुत बहुत दयनीय है। इसीलिए स्पेशली स्त्रियों को शास्त्र सम्मत चलना चाहिए। ये सब देखने के बाद, और आज के दिन में देखिए ना, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, आप लोग देखिए, आप जितने परिवार को जानते हैं, अब हमको एक नंबर बताइए, 10 परिवार को अगर जानते हैं तो कितने परिवार वाले हैं स्त्रियां, बस स्त्रियां जो आप जिसको अच्छे से जानते हैं, कितने परिवार में स्त्रियां खुश है?
10 में से 1 में खुश है, 2 में खुश है, 3 में खुश है, 4 में खुश है, कितने परिवार में खुश होंगी? अगर आप 10 परिवार को जानते हैं तो कितने परिवार में खुश रहती होंगी? स्त्रियां खुश है मतलब शास्त्र के अनुसार चल रही है, इंद्र तृप्ति कर रही है, वो नहीं। कितने लोग हैं? अगर 10 परिवार में जानते हैं तो कितने लोग होंगे? 10 में से कितने? शास्त्र सम्मत चल रही है, पुरुष सही मार्ग पे ले जा रहा है। आप समझ लीजिए, इसके बाद फिर क्या बचता है? इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद कुछ नहीं बचता है। इसके बाद बस यही बचता है कि आध्यात्मिक गुरु बचा लिया तो बचा लिया, और नहीं बचा लिया तो खत्म। जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलते रहेगा, इल्यूजन में मत रहिए, ठीक है? तो हमारा स्थिति यही है, ठीक है? और बस स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का भी स्थिति यही है। पुरुष कौन सा पुरुष है जो शास्त्रों का पालन करता है? कौन सा पुरुष है जो आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है? तो पुरुष भी तो स्त्री की तरह ही है आज, परंतु विशेषकर स्त्रियों के लिए बात हो रहा है, ठीक है? क्योंकि उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। ओके, परंपराएं नष्ट होगी, नारकीय स्थिति होगी, यही हो ही रहा है। हम लोग इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। जब अवांछित संतान में वृद्धि होती है तो परिवार और परंपरा को नष्ट करने वालों दोनों के लिए नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे भ्रष्ट परिवारों में पितरों को भोजन एवं जल का तर्पण नहीं किया जाता। तात्पर्य: फलित कर्म के सिद्धांतों के अनुसार परिवार के पूर्वजों को समय समय पर भोजन और जल अर्पित करना आवश्यक होता है। यह अर्पण विष्णु की पूजा के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के अवशेष को ग्रहण करने से सभी प्रकार के पापपूर्ण कर्मों से मुक्ति मिलती है। कभी-कभी पूर्वज विभिन्न प्रकार के पापमय परिणामों से पीड़ित होते हैं और कुछ तो स्थूल भौतिक शरीर प्राप्त नहीं कर पाते तथा सूक्ष्म शरीर में प्रेत बनकर रहने को मजबूर होते हैं। इस प्रकार जब वंशजों द्वारा पूर्वजों को प्रसाद का अर्पण किया जाता है तो पूर्वज प्रेत या अन्य दुखदायी जीवन से मुक्त हो जाते हैं। पूर्वजों को इस प्रकार की सहायता देना एक पारिवारिक परंपरा है और जो भक्तिमय जीवन में नहीं है उन्हें ऐसे कर्म करने आवश्यक होते हैं। जो भक्ति सेवा में लगा हुआ है उसे ऐसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल भक्ति सेवा करने से ही सैकड़ों हजारों पूर्वजों को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त किया जा सकता है। भागवत में कहा गया है, जिसने मुक्तिदाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, सभी प्रकार के कर्तव्यों को त्याग कर गंभीरता पूर्वक इस मार्ग पर चल पड़ा है, वह देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, परिवारजनों, मनुष्यों या पूर्वजों के प्रति किसी कर्तव्य या ऋण से बंधा नहीं रहता। भागवतम 11.5.41। ऐसे कर्तव्य स्वतः ही भगवान की भक्ति सेवा के द्वारा पूर्ण हो जाते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, हम लोग हर कोई विभिन्न प्रकार के धर्मों का पालन करना है। हर किसी को सब प्रकार के धर्मों का पालन करना है। मैं आपको बड़ा सरल सा बात बताता हूँ। अभी गुरु की बात हो रही थी, तो हमको अपने पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, भाई के प्रति, चाचा के प्रति, मामा के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति, जीव के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति, कोई घर में आगे आगंतुक के प्रति, कोई जीव आ गया जो आपके घर में आ गया, उसके प्रति भी आपका विभिन्न कर्तव्य होता है और सब पालन करना होता है। तो ये इसको छोटा छोटा धर्म बताते हैं कि इसके प्रति धर्म है, उसके प्रति धर्म है। धर्म वो होता है जिसको धारण करना होता है, पालन करना होता है। आप त्याग नहीं सकते, त्याग दिए तो अधार्मिक हो गए। अधार्मिक हुए तो आपको पाप चढ़ता है।
तो आप सोचिए कि आपके घर में कोई जीव भी आया हुआ तो उसके प्रति आपको धार्मिक होना। हमको बताइए धार्मिक कौन है? कृष्ण इस बात को जानते हैं कि हम ये सारे धर्मों का पालन नहीं कर पाएंगे, तो कृष्ण क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरणागत हो जाओ। फिर क्या बोलते हैं? फिर बोले पाप लगेगा, जो पाप लगेगा, बोले अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको सभी पापों से कोई पाप नहीं लगेगा, सभी पापों से मुक्ति दूंगा, मां शुचा, मत सोचो। कितना क्लियरली कृष्ण बोल रहे हैं। तो हमारा तो धर्म सबके प्रति बनता है, कीजिए। जो गुरु के प्रति शरणागत नहीं है, कीजिए। देखिए बड़ा सरल सा बात है, अगर आप गुरु के प्रति शरणागत हैं तो आपको नियमों का पालन करने का आवश्यकता नहीं है। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, लोकाचार होता है। लोकाचार मतलब लोगों को दिखावा करना, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, है लोक व्यवहार भी मैं नहीं बोल रहा हूं, दिखावा करना बोल रहा हूं। ऐसे ये बात सही है, लोगों के सामने जो व्यवहार करते हैं उसी को बोलते हैं, पर व्यवहार क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। तो जो भी लोगों के सामने दिखावा करना है, दिखावा कर लीजिए, परंतु अगर आप धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो आपका जीवन अधार्मिक है। इस जगत में मुझे तो कोई मिला नहीं है जो विभिन्न प्रकार के धर्मों का पालन करता हो। 2-4 धर्मों का पालन करता है, वही बड़ी बात होती है। हमेशा अधार्मिक बन जाते हैं, पाप कर्म करते रह रहे, विभिन्न प्रकार के पाप ही कर रहे। पुण्य क्या कीजिएगा? शुद्ध क्या कीजिएगा? क्योंकि हर जीव के प्रति धर्म है, पालन कीजिए। अरे आपका घर बना तो कितने जीवों को वहां से हटा दिया गया ना, है? आज सपोज करें, बहुत ही सरल सी बात है, आप जहां पे रह रहे थे वहां पे पेड़ था, मान लीजिए, पशु पक्षी आते थे तो घूमते थे। पशु पक्षी को तो कम से कम जो जो आपके कारण हटा हुआ है, वो तो आपको पूर्ति करना पड़ेगा ना, आपको खाना पीना उसका देखना पड़ेगा। आप किसी का धर्म का पालन नहीं कर पाइएगा। इसी के लिए भगवान ने बोला मेरे शरणागत हो जाओ, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। तो बाकी लोगों को ये ना कर्म कांड करने होते हैं, बिल्कुल करना होता है। तो लोग पूछता है कि हम ये सब पालन करें, ये करें, वो करें। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, परंतु जो भगवान का भक्त बन गया है, भगवान के शरणागत है, उसे कोई नियम का पालन नहीं करना, कोई नियम का पालन नहीं करना। वो पहले से ही भगवान के नियम के अंतर्गत है। सभी प्रकार के कर्म कांड क्यों हैं? क्योंकि वो धर्म संगत नहीं थे, तो उनको धार्मिक बनाने का एक प्रयास है। जैसे आपको बताएं, यहाँ पे पिंडदान के बारे में बात होती है। पिंडदान क्यों बोलते हैं? पिंड क्या होता है? बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा, है? जो लोग पिंडदान किए भी होंगे बहुत लोग, आप समझिए, आपको बताया गया होगा, है? जिसने किया है बताइए, या फिर करते हुए सुना है, आपको पर्सनली बताया गया ना, व्यक्तिगत रूप से बताया कि उनको शरीर मिलेगा। आप ये पिंड दान करोगे, आप ये भोजन दान करोगे तो उनको शरीर मिलेगा। सही बात है ना? सुने, पिंड दान करने से शरीर मिलता है, पूर्वजों को शरीर मिलता है, पूर्वजों को खाने को मिलता है। सुने,
हैं? कहने का अर्थ क्या है? जब पिंड दान न करें तो शरीर तक नहीं मिलता। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना संघर्ष करते हैं कि अगर उनके लिए पिंडदान न किया जाए तो उनको शरीर तक नहीं मिलता। तो लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं। जब पिंडदान कर रहे हैं, कहने का अर्थ है कि पूर्वज इतना संघर्ष कर रहे हैं, उनको शरीर तक नहीं मिल रहा, प्रताड़ना हो रही है। तो भक्तों पे कोई नियम नहीं। भक्तों को इस प्रकार से पिंडदान करने की भी आवश्यकता नहीं। शरीर मिलना तो बहुत सामान्य सी बात है। अगर कोई शुद्ध भक्ति करते रहेगा तो उसके परिजनों को 7 पीढ़ी ऊपर 7 पीढ़ी नीचे मुक्ति मिलेगी, पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। बताइए कितनी महिमा है। अब लोग बोलते हैं हमको भक्ति नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? अगर ये तो देखिए, ये तो क्या है ना, घर परिवार वाले भक्ति करने से रुकते हैं ना, हैं? घर परिवार वाले भक्ति करने से रुकते हैं ना, उनको बड़ा दर्द होता है। भक्ति क्यों कर रहे हो जी, क्यों कर रहे हो? अगर पता चल जाएगा ना भक्ति करके उनको मुक्ति मिल जाएगा, वो आपका पैर पकड़ेंगे, अरे भक्ति कर लो, तुम अपना माला कर लो जी, है तुम माला करो, तुम अपनी माला करो, है हम हाथ जोड़ते हैं, हम पैर पकड़ते, तुम माला करो। हमसे तो माला हो नहीं रही है, हम तो भगवत धाम जाने के लिए हम तो एकदम निकृष्ट है, हम तो क्वालिफाइड नहीं है, तुम अपनी माला करो, हम पैर पकड़ रहे हैं, प्लीज मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, है तुम भक्ति करते रहोगे तो हमारा हित हो जाएगा। तो ये लोग समझते नहीं है, अगर समझ जाएंगे तो सब पैर पकड़ पकड़ करके भक्ति करवाएंगे। सभी को भक्ति से दिक्कत है, भगवान से दिक्कत है, फिर दिक्कत नहीं होगा, सब आ जाएंगे चरणों में आ जाएंगे, 16 माला करो, नहीं नहीं आप 16 माला करो, हैं आपका क्या क्या काम है हम करके देते हैं, हमसे भक्ति नहीं होती है, हम माला नहीं करते हैं, आप माला करो, हम हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज कर लो, हैं हाँ प्लीज कर लो, आप अपनी 16 माला कंप्लीट करो, आप शुद्ध भक्ति करते रहो, हैं आप अच्छे से भक्ति करो। लोगों को नहीं समझ में आता, अगर समझ में आ गया तो जीवन लगा देंगे, और नहीं आता है तो फिर पाप कर्म करते रहते हैं, क्योंकि कोई तो धर्म का पालन कर नहीं पाता, सब तो अधार्मिक है, सब अधार्मिक। चलिए एक एक ये श्लोक और है, वो भी ले लेते हैं। ओके, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। 1 मिनट रुकिए, नहीं इसके बाद वाला भी है। ओके, आज थोड़ा सा लंबा होगा, आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है, ये 2 श्लोक हो जाने दीजिए, है ना, ठीक है। हाँ ऋषा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। परिवार परंपरा को नष्ट करने वालों के इन दुष्प्रवृत्तियों के कारण सभी प्रकार की सामुदायिक परियोजनाएं और पारिवारिक कल्याण गतिविधियां नष्ट हो जाती हैं। तात्पर्य: मानव समाज के 4 वर्ण, सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म संस्था द्वारा निर्धारित पारिवारिक कल्याण गतिविधियों के साथ मिलकर मनुष्य को उसके परम मोक्ष तक पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। अतः समाज के दायित्वहीन नेताओं द्वारा सनातन धर्म परंपरा को तोड़ने से समाज में अराजकता फैलती है और परिणाम स्वरूप लोग जीवन के लक्ष्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नेता अंधे कहलाते हैं और जो व्यक्ति ऐसे नेताओं का अनुसरण करते हैं वे निश्चित रूप से अराजकता में फंस जाते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। हे कृष्ण, हे जनार्दन, मेरे गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करते हैं वे सदैव नरक में निवास करते हैं। तात्पर्य: अर्जुन ने अपना तर्क व्यक्तिगत अनुभव पर नहीं बल्कि
उस ज्ञान पर आधारित किया है जो उन्होंने आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त किया है। यही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का उचित मार्ग है। बिना उस ज्ञान में स्थित योग्य व्यक्ति की सहायता के कोई भी वास्तविक तथ्यात्मक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम संस्था में एक प्रणाली है जिसके अनुसार मृत्यु से पूर्व व्यक्ति को अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जो सदैव पाप कर्मों में संलग्न रहता है उसे प्रायश्चित नामक शुद्धिकरण प्रक्रिया का उपयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा न करने पर मनुष्य को पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से नारकी ग्रहों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वहां उसे दुखदायी जीवन भोगना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, आपने जो भी पाप कर्म किया है उसको भोगना पड़ेगा, है ना। और उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। ये जो भक्ति है, ये वो मार्ग है जिससे आप अपने पाप कर्मों का पूर्ण रूप से नाश कर सकते हैं, भगवान के प्रेम में स्थित होकर के। एक तरफ तो पाप है, दूसरे तरफ प्रेम है। आपको दोनों में से एक चुनना है। जो प्रेम को न चुने वो पाप को चुन रहा है। ठीक है, तो भगवत प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। कौन सा मुश्किल बात है। ऐसे भी प्रेम कोई खराब चीज थोड़ी ना है, है? प्रेम से मूल्यवान कुछ है क्या। तो और ये सारी जो स्थितियां बनाई गई है, ये सभी जैसे विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए। तो किसके लिए बनाए गए? ताकि लोग कुछ तो धर्म का पालन करे, कुछ तो पालन करे। लोग तो अधार्मिक होना चाहता है, लोग तो भगवान के कहे के विपरीत काम करना चाहता है। तो कुछ तो धार्मिक हो जाए, नहीं तो बाकी सब तो अधार्मिक ही रहेंगे। यही बात है, शास्त्र के विपरीत ही रहेंगे। और लोगों को तो ऐसे ही जीवन जीते हुए, पापमय जीवन जीते हुए अच्छा लगता है। परंतु भगवान ने नियम बनाए हुए हैं मोक्ष तक पहुंचाने का। मोक्ष के बाद देखिए, समझिए बात को। अभी आप लोगों को भक्ति करने का अवसर मिल रहा है ना, भगवान की बातों को सुनने का, भगवान की बातों का पालन करने का, शुद्धता से नाम जप करने का, शुद्ध होने का, भगवत धाम जाने का। परंतु आप समझिए, ये आपके लिए नहीं होना चाहिए था, या इस जगत में स्थित किसी के लिए नहीं होना चाहिए था, या इन गुणों में स्थित किसी के लिए नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था। प्लीज समझिए। देखिए क्या होता है, कभी भी जैसे हम देखते हैं, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, व्यक्तिगत रूप से मैंने तो किया है। कोई अगर एक क्लास में होता है, स्कूल गए, स्कूल सब कोई गया, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, अब मान लीजिए कोई क्लास 2 में है, तो हर किसी के लिए नियम क्या है? क्लास 2 का एग्जाम दीजिए, फिर क्लास 3 में जाइए। सही बात, यही नियम है? आप क्लास 4 में नहीं जा सकते, 2 के बाद सीधा 4 में जाना नहीं जा सकते, समझ? क्लास 2 के बाद 3 में जाना होता है। अगर 4 में जाना है तो हम क्या बोलेंगे? अनक्वालिफाइड हो, अभी नहीं, 3 का एग्जाम पास करो फिर 4 में जाओ। सही बात। परंतु अपवाद के तौर पे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि क्लास 2 में पढ़ रहा है, उसको 2 का एग्जाम दिलवा दिया, 3 का भी दिलवा दिया, फिर 4 में एडमिशन करवा दिया है। देखे ना कभी किसी ना किसी का सुने हैं? मैंने व्यक्तिगत रूप से सुना क्या, जानता हूं। हाँ, आप देखें हैं, किसी का सुने ऐसा एक्सेप्शन के तौर पे? हैं? जानते नहीं जानते, जल्दी बताइए। ऐसा एक्सेप्शन के तौर पे स्वीकारा जाता है। तो आज के दिन में आप लोगों को भगवान के प्रेम के बारे में बताया जा रहा है, ये अपवाद है, नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप शुद्धिकरण के उस स्तर पे है ही नहीं जहां पे भगवत प्रेम को आप स्वीकारें। अभी तो आपको शुद्ध होना चाहिए, अभी भगवत प्रेम की बातें नहीं है।
और वास्तविक बात यही है कि आपको पहले मुक्त आत्मा बनिए। अभी आप इतना बैगेज लिए हुए, कितना पाप कर्म का बैगेज लिए हुए ना, कितना पाप किए हुए ना, पहले कितना गलत गलत कार्यों में लगे हुए ना, तो पाप से तो पहले धुल जाइए। पाप के साथ भक्ति कैसे होगी? परंतु कली काल में होने के कारण जहां पे कोई भक्ति को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है, हाँ, बहुत रेयरली कोई लेता है, वहां पे होने के कारण आपको ये देखिए कितना बड़ा अवसर मिल रहा है कि आप सीधा सीधा अभी ही प्रेम को वैल्यू करने लगे, प्रेम के लिए कार्य करने लगे हैं, प्रेम को स्वीकारें, भक्ति को स्वीकारें और समर्पण करें, और इस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़े। कितना अच्छा अवसर मिल रहा है। नहीं तो शुद्धि के लिए लगिए जन्म जन्मांतर, फिर कभी शुद्ध होइएगा तब फिर बात करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो बाकी सारा प्रोसेस तो वही है शुद्धिकरण का। कोई बोले वो सस्ता लगता है, वो अच्छा लगता है, वो सरल लगता है, तो इसीलिए लगता है क्योंकि वो प्रेम का मार्ग तो है ही नहीं, वो तो शुद्धि का मार्ग है। अभी आपको शुद्ध होना है, जन्म जन्मांतर लगाइए, बहुत सारा जन्म जन्मांतर लगा दीजिएगा, तब जाकर के आपका वो स्तर बनेगा कि अब आपको भक्ति दी जा सकती है। हाँ, ये है। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, और इसीलिए बताया गया कि पारिवारिक परंपराओं को सम्मान होना चाहिए, परंतु पारिवारिक परंपराओं से भी महत्वपूर्ण है, अगर कृष्ण भक्ति में सब संलग्न हो गए तो इसी प्रकार के नियम का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। आप इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से आप शुद्ध हो सकते हैं, भगवान का प्रेम स्वीकार कर सकते हैं, भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं, जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आप अभी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चेतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है? नहीं? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर।